भगवद गीता का एक श्लोक जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने 4 बातें बताई हैं, जिसके अनुसार कलयुग में जिंदगी बहुत आसान बन सकती है। सबसे पहले है दान। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध कराना जिसको पाने में वो असक्षम है। दूसरा आत्म संयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तीसरी चीज सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी व्यक्ति की बात सुन के मात्र ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि झूठ बोल रहे हैं या सत्य। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो शेष जीवन आप हमेशा सत्य बोल के अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। चौथा है ध्यान और जप। आधुनिक युग में बहुत कम लोग बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हैं, भगवान की पाठ पूजा करते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से की गई गलतियों से पार पाया जा सकता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। एक बार एक सज्जन ने किसी सत्संगी से पूछा, तुमने पूरी जिंदगी सत्संग में गुजार दी, तुमने ऐसा क्या पाया? सत्संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या पाया ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ खोया जरूर है। वो है मेरा क्रोध, मेरा तनाव, मेरा घमंड, मेरा लालच, मेरा स्वार्थ, मेरी ईर्ष्या, मेरी भटकती सांसारिक इच्छाएं और मौत का डर। सुबह उठते ही शरीर और घर की सफाई करते हैं क्योंकि हमें गंदगी पसंद नहीं, लेकिन क्या कभी अपने मन की सफाई भी की है? क्योंकि अगर जीवन में शांति चाहिए तो मन को हर रोज सुमन बनाना होगा। अगर घर में दूसरा व्यक्ति दुख दे तो साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे पाप कट रहे हैं। लोग तो पापों को काटने तीर्थों में जाते हैं, मेरे तो घर में ही तीर्थ आ गया, घर में ही गंगा आ गई। जो इंसान जितना ज्यादा गुस्सा करता है उतना ज्यादा प्यार भी वही करता है और उसका दिल उतना ही ज्यादा साफ होता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता दोस्तों, ये तो फिर भी जिंदगी है, ऐसे कैसे कटेगी? सब हमें बेवकूफ समझते हैं, पर मसला तो ये है हम रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से निभाते हैं, इसलिए तो हम हर बार धोखा खा जाते हैं। गरीबी बहुत रुलाती है मेरे दोस्त। जब बच्चे ने कागज खाया तब माँ ने डांटा, तब बच्चे ने रोकर कहा, माँ कागज पर रोटी बनी थी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। याद रखिएगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। एक समय जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जो भूलना है वही याद रह जाता है। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। हमेशा याद रखना कि दूसरों के पाप गिनने से
हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। यदि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करके देख लो, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा, फिर आपको दूर दूर तक साफ नजर आएगा। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया है पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आपको हो और चिंता भगवान को हो। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। वक्त खराब हो तो लोग पीठ पीछे ताने और सामने बहाने बनाने लगते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशा और इच्छा नहीं रखता उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाएं तो स्वार्थ बन जाते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ सीख नहीं पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख जाता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तब जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि आप उनके बारे में सोचेंगे तो वह दुगनी हो जाती हैं, मौन से आधी हो जाती हैं। यदि आप धैर्य रखेंगे तो यह पूरी खत्म हो जाती हैं, और यदि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यह खुशी में बदल जाती है। लोग कहते हैं कि संतों को स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को नरक। यह बात बिल्कुल गलत है। संतों को स्वर्ग नहीं भेजा जाता। संत तो जहाँ होते हैं वही स्वर्ग होता है, और पापियों को नरक नहीं भेजा जाता। पापी जहाँ होते हैं वही नरक होता है। वे खुद ही अपना स्वर्ग और अपना नरक बना लेते हैं। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी। काश सड़कों की तरह जिंदगी की भी राह पर लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है तो जरा संभल कर चलते। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती।
पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के गिरने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्यों को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लो। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। गुस्सा चाहे 2 पल का ही क्यों ना हो, प्यार भरा रिश्ता चकनाचूर करने का दम रखता है। याद रखना, बीरबल चाहे कितना भी अक्लमंद था, लेकिन बादशाह कभी नहीं बन पाया। आपके पास फोन नोकिया का हो या फिर एप्पल का, कॉल करने वाले लोग वही रहेंगे। दिया जलाने के बाद अक्सर तिली फेंक दी जाती है, इसलिए याद रखो, लोग आपको तब तक ही पहचानेंगे जब उन्हें आपसे काम है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब हुआ करते हैं। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब, क्योंकि बारिश रुकने के बाद छतरी भी बोझ लगने लगती है। जवानी के लालच में बचपन गया, और अब कामयाबी के लालच में जवानी जा रही है। पैसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा अपनों की जरूरत पड़ती है। अजीब दुनिया है, जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख गया हूँ तो हर कोई गिराने में लगा है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। घड़ी का समय सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जीवन का समय तुम्हें खुद ही सुधारना पड़ता है। पानी का स्वाद तभी मिलता है जब हम प्यासे होते हैं, ठीक उसी तरह सच्चे इंसान की अहमियत भी तभी पता चलती है जब हम अकेले होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर होगा। जैसे दीवार में कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर पत्नी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। अपने माता पिता की आंखें कभी भीगने ना दें, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवार भी कमजोर हो जाती है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है।
जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। इंसानियत तो तब मर जाती है जब 50,000 कमाने वाला अधिकारी एक 500 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उस इंसान का कभी दिल मत दुखाना जिसका ऊपर वाले के सिवा कोई और सहारा ना हो। जो नहीं आपके पास वह ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वह लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, यदि लोग पोंछेंगे तो वो सौदा करेंगे। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। जब घर का फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ ले हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। मेरे दोस्त, शौक अक्सर उनके कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है दोस्त, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिनकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। अच्छा बनना तो अपनी माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। एक बार एक भक्त ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, कितना अच्छा होता कि 4 चीजें होती और 4 चीजें नहीं होती। जिंदगी होती पर मौत नहीं, स्वर्ग होता पर नरक नहीं होता, दौलत होती पर गरीबी नहीं होती, सेहत होती पर बीमारी नहीं होती। तब ईश्वर की आवाज आई, सुनो भक्त, जो मौत ना होती तो मेरा दर्शन ना होता, जो गरीबी ना होती तो मेरा शुक्रिया कौन करता, जो नरक ना होता तो मेरी हस्ती से कौन डरता, जो बीमारी ना होती तो मुझे याद कौन करता। 100 रुपए का नोट बहुत बड़ा लगता है जब मंदिर में दिया जाए, लेकिन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो बहुत छोटा लगता है। 2 घंटे मंदिर में बैठना भारी लगता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए 3 घंटे कम लगते हैं। एक क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं, लेकिन सत्संग या कीर्तन वक्त से थोड़ा ज्यादा हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, और जब कोई दुनिया की महफिल या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है।
जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। ये बात समझ लेना। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। वो अपना ही घर जला रहे हैं जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं कर सकता हूँ, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है।
मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। किसी से बहस में जीतने के बजाय मौन रहिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपना दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वो अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी ज्यादा देते हैं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं आपको मिल जाए, मगर जो ईश्वर ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वह क्या अफसोस करेंगे आपके होने या फिर ना होने का। जो नहीं आपके पास वह ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वह लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, जिससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं बनेंगे। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। चौथा, जो आपको बार बार नीचा गिराने की कोशिश करते हो। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, यदि लोग पोंछेंगे तो वो सौदा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।